नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 12 की छमाही परीक्षा शुरू हो चुकी है। ओपन बोर्ड के माध्यम से ही हो रही है, तो आप लोग स्कूल में जाकर के भी पेपर दे सकते हैं अपनी पूरी सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ, या फिर आप घर बैठ के भी अपनी जो परीक्षाएं हैं उनको दे सकते हैं। आज हम देख लेते हैं हिंदी में जो सामाजिक समरसता के अंतर्गत केवट प्रसंग दिया हुआ है, और केवट प्रसंग के लेखक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने केवट प्रसंग के माध्यम से केवट की अनन्य भक्ति और भगवान राम का उन पर अनुग्रह का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो कविता है। नाम अजामिल से खलकोटि अपार, नदी भव बूढ़त काड़े, जो सुमरे गिरु मेरु शिलाकन होते अजाखुर बारिद बाड़े। तुलसी जी के पद पंकज ते प्रगति तटनी, जो हरे अघगाड़े, ते प्रभु या सरिता तरवे कहूँ मांगत, नाव करारे हुए ठाणे। यही घाट ते थोड़िक दूर अहे कटिलो जलु, थाहे दिखाइयो जू, परसे पग धूरे तरे तरनी, घरनी घर क्या समझाइयो जू। तुलसी अवलंबु ना और कछु, लड़का कही भांति जियाइयो जू, बरु मारिये वो मोहि बिना पग धोए, हो नाथ ना नाव चढ़ाइए जू। तो ये अपनी कविता हो गई। अब इसके हम थोड़े शब्दार्थ भी देख लेते हैं जो कठिन शब्द हैं। तो खल का मतलब होता है पापी या दुष्ट। खल के जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं। कोटि यानी कि करोड़ों। इसके बाद है नदी भव। तो यहाँ पर नदी भव का अर्थ कवि ने जो है संसार रूपी सागर के रूप में बताया है। नदी भव मतलब जो संसार रूपी सागर है, जो दुनिया है, उसके बारे में बताया गया है। बूढ़त तो यानी कि बूढ़त क्या मतलब होता है डूबते हुए। काढ़े का मतलब होता है निकालना। मेरु तो पर्वत के लिए है, सुमेरु पर्वत है। मेरु का मतलब शिलाकन, तो शिलाकन का अर्थ होता है पत्थर का कण। अजाखुर का मतलब होता है बकरी के खुर के बराबर। बारिद यानी कि समुद्र। बाड़े यानी कि बढ़ना। पद पंकज का अर्थ होता है चरण कमल। पद का अर्थ होता है चरण, पंकज का अर्थ होता है कमल। तटनी यानी कि गंगा के लिए कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं अघ। तो अघ का मतलब होता है पाप। कटिलो यानी कि इसका अर्थ है कमर तक। आगे हम देखते हैं थाह। तो थाह का मतलब होता है उसकी गहराई। पर से यानी स्पर्श करके। थाह यानी कि गहराई, पर से यानी कि स्पर्श करके, पग धूर यानी कि पैरों की जो धूल है। घरनी यानी कि यहाँ घरनी का अर्थ है घरवाली। अवलंबु यानी कि कोई और सहारा। इसके बाद हम देखते हैं लारिका, जो इसका अर्थ होता है बच्चा। बरु मारिये यानी कि चाहे मार दें। बरु मारिये का अर्थ होता है चाहे मार दें। अब इसके हम संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि जो पंक्तियाँ दी हुई हैं वो किन के द्वारा रचित हैं और कहाँ से ली गई हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट प्रसंग से दी गई हैं। ठीक है। कौन है इसके लेखक? तुलसीदास जी हैं। और कहाँ से ली गई हैं? केवट प्रसंग से ली गई हैं। अब हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि जो पूरी पंक्ति है, इसमें जो पूरी हम कविता पढ़ रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है, ये उसका जो सारांश है 2 लाइनों में हमें वो प्रसंग के अंतर्गत लिखना होता है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे यहाँ पर वर्णन है, या यहाँ इस कविता में दिया है
कि वनवास प्राप्त राम, सीता और लक्ष्मण गंगा किनारे पर खड़े हैं और केवट से उन्हें गंगा पार करने के लिए नाव लाने के लिए जो अनुरोध कर रहे हैं, तो केवट अपनी एक शर्त के साथ पार उतारने के लिए वार्तालाप इस कविता में कर रहे हैं। इतना हमें प्रसंग में लिखना है। आप लोग इसको और थोड़ा संक्षिप्त में लिख सकते हैं। अब हम व्याख्या देखेंगे। तो नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काड़े, जो सुमरे गिरि मेरु सिलाकन होते अजाखुर बारिद बाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु ने अजामिल जैसे अनेक पापियों का भव सागर से उद्धार किया है, अजामिल यानी कि इसका बताया था कि जो दुष्ट या पापी है, तो नदी भव बूढ़त काड़े यानी कि इन पापियों को जो है भव सागर से इनका उद्धार किया, इस संसार से उद्धार किया है, जिसके स्मरण या जप करने से सुमेरु पर्वत चट्टान के एक कण के समान छोटा हो जाता है और समुद्र बकरी के खुर के समान हो सकता है। उन्हीं के चरणों में जो है तुलसी जेह के पद पंकज ते प्रगति तटनी, जो हरे अघगाड़े। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिनके जप स्मरण करने से सुमेरु पर्वत चट्टान के कण के समान हो जाते हैं और अजामिल जैसे अनेक पापियों का भव सागर से उद्धार हो जाता है, समुद्र जो है बकरी के खुर के समान छोटे हो जाते हैं, उन्हीं के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई थी, जो कठोर पापों को भी नष्ट कर देती हैं। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसमें स्नान करने से पापी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वही प्रभु राम सुरसरी से पार उतारने के लिए केवट से जो नाव मांग रहे हैं। ते प्रभु या सरता तारवे कहूँ मांगत नाव, करारे हुए ठाणे, यानी कि केवट से जो है गंगा पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। यही घाट ते थोड़े की दूर अहे कटिलो जलु थाहें दिखाइयो जू। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ समझ लेते हैं यहाँ तक। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वही प्रभु राम सुरसरी से पार या जो गंगा नदी है उसके पार उतारने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। अर्थात वह ब्रह्मा जो सर्व समर्थ हैं, वह केवट से पार उतारने के लिए निहोरा कर रहे हैं या उनसे नाव मांग रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि केवट ने श्री राम के सामने एक शर्त रखी कि वह उनके चरण धोकर ही नाव पर चढ़ाएगा। उसके मन में यह शंका है या शक है कि उनके चरणों में लगी धूल से जब पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो फिर उसकी नाव तो नष्ट हो जाएगी। अर्थात केवट को ऐसा लग रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि वह घर जाकर अपनी घरवाली को क्या समझाएगा। इसके अलावा उसके पास और कोई सहारा या जो उसकी रोजी रोटी कमाने का है वो सहारा नहीं है। वह अपने बच्चों का पालन कैसे करेगा। चाहे वे राम लक्ष्मण उसे बेशक मार दें, पर बिना पग धोए वह अपनी नाव पर नहीं चढ़ाएगा। यदि उन्हें उसकी शर्त जो है मंजूर नहीं है तो इस घाट में थोड़ी दूर चलकर कमर तक जल है और वह उसकी थाह लेकर भी दिखा देगा। वे चाहे तो वह वहाँ से जल में प्रवेश करके गंगा पार कर सकते हैं। यही घाट से थोड़े दूर अहे कटेलो जल थाह दिखाइयो जू, पर से पगधूर तरे तरनी घरनी घर क्या समझाइए जी। यहाँ पर केवटी के बारे में बता रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम और केवट के मन में जो विचार हैं, जो उसकी शंकाएं हैं, तो वह व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री राम के सामने और शर्त रख रहे हैं कि मैं आपके पग धोकर ही आपको अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। ठीक है। अब इसकी हम काव्य सुंदर देख लेते हैं। तो काव्य सुंदर में हम देखेंगे कि अवधी भाषा का सुंदर
समायोजन है। पूरी कविता जो है किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है, क्योंकि रामचरितमानस ही अवधी भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है इस कवि पंक्तियों में। तद्भव शब्दों का प्रयोग कविता में और सरसता और मधुरता लिए हुए है। तो जब अवधी या ब्रज कोई भी क्षेत्रीय भाषा या बोली में कोई भी कविता लिखी हुई हो तो उसमें स्वाभाविक है कि तद्भव शब्दों का प्रयोग होता ही है। अब हम दूसरी कविता देख लेते हैं। ये इसका दूसरा भाग है कविता का, केवट प्रसंग का। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। रावरे दोसु ना पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन वाहन काठ को कोमल है। जल खाई रहा है। पावन पाए पखारे की नाव चढ़ाई हो। आयुष होत कहाँ है। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे। प्रभु जानकी ओर रहा है। प्रभु रोख पाई के बुलाई बालक घरन ही। बंदी के चरण चहु दिस बैठी घेर घेर। छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगाजू को। धोई पाई पियत पुनि बार फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भागु सानु राग सुर। और बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बनी असयानी सुनी। हंसे राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी। तो ये अपनी कविता हुई। जो कविता जो केवट प्रसंग है तो उसकी दूसरा भाग है। और इस पूरी जो है तो केवट प्रसंग के अंतर्गत सिर्फ दो भाग ही हैं इसके। तो रावरे, इसकी हम सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। रावरे का अर्थ होता है स्वामी, दोष यानी कि दोष, पायन यानी कि चरण। तो ये हमें छोटे छोटे से जो शब्द हैं इनको याद रखना है। रावरे का मतलब होता है स्वामी, दोषु का मतलब होता है दोष, पायन यानी कि पैर, चरण, पग धूर यानी कि पैरों की धूल। देखो इस पूरे जो शब्द हैं कैसे हैं, तद्भव शब्द हैं। तो भूरी यानी कि बहुत, प्रभाव यानी कि प्रभाव उसका। वन वाहनु का अर्थ होता है नाव। जल खाई रहा यानी कि जल ने खा लिया। पखारी यानी कि धोना। आयुष पानी भरने का लकड़ी का बर्तन। इसके बाद हम देखते हैं आयुष का मतलब होता है पानी भरने का लकड़ी का बर्तन। पुनीत यानी कि जो पवित्र है तो उसको पुनीत कहते हैं। आगे हम देखते हैं सराहे यानी कि सराहना, प्रशंसा करना। सानुराग, तो इसका अर्थ होता है सानुराग का, इसका अर्थ होता है प्रसन्नता से। सुर यानी कि देवता। टेरी टेरी यानी कि बुलाना। टेरी टेरी ये तद्भव शब्द हैं। टेरी टेरी का मतलब होता है बुलाना। विविध यानी अनेक प्रकार से। असयानी यानी कि भूली। असयानी यानी कि सयानी और असयानी तो भूली। इसके बाद सुर का मतलब होता है देवता। आगे हम देखते हैं राघव। तो राघव यहाँ राम जी के लिए कहा गया है। हेरी हेरी यानी कि हेर देखना। अब हमें संदर्भ में वही लिखना है जो हम पहले प्रथम पद में लिख चुके हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ केवट प्रसंग से ली गई हैं और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में हमें लिखना है कि यहाँ पर केवट अपनी बात पर अडिग रहते हुए विनती कर रहे हैं भगवान श्री राम से कि मेरी नाव लकड़ी की है जो पाहन से बहुत कोमल है। प्रभु की स्वीकृति या उनकी हाँ पाकर उसने प्रभु के चरणों के पवित्र जल से अपने परिवार का उद्धार किया है। इतना हमें ये लिखना है क्योंकि कविता का जो सारांश है यही निकल रहा है। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। रावरे दोष न पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन वाहन काठ को कोमल है। जल खाई
रहा है। तो केवट कहते हैं कि हे स्वामी, आपके चरणों का दोष नहीं है, पर आपके चरणों की धूल का प्रभाव बहुत बड़ा है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, जो चट्टान से बहुत कोमल है और जल में निरंतर चलने के कारण जल में उसकी लकड़ी गल गई है। ये हमें लिखना है।